Hello everyone and welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. I am Shravani. अभी तक हमारी मुलाकात हो चुकी है and I hope कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है. If you want any specific topic to be covered, then do let us know in the comments box. Okay, we are listening and we are here for you. Okay, तो आज की जो क्लास है वो हम बात करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में. अगर आप ऐसे जन हो जो इंटरेस्टेड हो इन नोइंग कि ऐसी कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं जो हम ऑन एन एवरीडे बेसिस यूज करते हैं, देन दिस क्लास इज फॉर यू. अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, साइकोलॉजी कम्पिटिटिव एग्जाम, तो डिफेंस मैकेनिज्म फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये दिया है सिगमंड फ्रॉइड. इन्होंने, यस, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, इन्होंने दिया है. एंड इनकी जो बेटी है, हिज डॉटर नेम्ड एना फ्रॉइड, इन्होंने इस पे एक्सपांड करा है. ठीक है, सो दिस फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी करेक्टली बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं. इसके एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स भी आप जान सकोगे और इसको सही तरीके से लेबल कर पाओगे. ठीक है, तो एंड तक क्लास जो है जरूर देखना. Before starting with the class, I'd like to quickly introduce you to few of the batches that Power in Psychology offers. तो अगर आप क्लास 12वीं के बच्चे हो, सीवीटी यूजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, देन आरंभ बैच जो है आपके लिए है. जब हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट और गाइडेंस दोनों का होना बहुत नेसेसरी है. तो यू कैन एनरोल इन आरंभ बैच. इसके एडमिशन अभी ओपन हुए हैं. ठीक है, अगर आप यूजी के बच्चे हो और सीवीटी पीजी के लिए टारगेट कर रहे हो, चाहे कौन सा भी कॉलेज हो, देन लक्ष्य बैच इज द परफेक्ट फिट फॉर यू. इसके भी एडमिशंस ओपन हुए हैं. यू कैन एनरोल योरसेल्फ. अगर आप पोस्ट ग्रेड के बच्चे हो और आपको क्लैरिटी है कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर गेट ही देनी है, देन संकल्प बैच जो है वो आपके लिए है. ठीक है, या फिर अभी आप डिस्कवरी के फेज में हो कि पता नहीं क्या करना है, बट एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग प्रकार के क्लियर करना चाहते हो, देन सफलता बैच इज जस्ट फॉर यू. क्योंकि इसमें जो है हम एमए क्लिनिकल, फॉर्मली नोन एज एमफिल क्लिनिकल, इसकी तैयारी करने वाले हैं. साइडी की तैयारी आपसे करने वाली है और नेट जेआरएफ. तो इन तीनों का प्रेप एक ही बैच में होने वाले हैं. ओके, सो दिस इज लाइक अ विन विन बैच फॉर यू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो है आधार बैच है. यानी कि हम हमेशा बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में. तो एनसीईआरटी बुक से लेके सिसिली तक का जो पूरा का पूरा कंटेंट है, इसका एक रिवीजन कोर्स और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का कोर्स आधार में होने वाला है. ठीक है, तो अगर आप खुद को देखते हो किसी एक बैच में फिट होते हुए, देन डू एनरोल. हमारा जो नंबर है स्क्रीन पे दिया हुआ है. You can also visit our website and let us know. ठीक है, ओके. एंड लाइक आई सेड, आरंभ बैच की जो है सीवीटी यूजी की जो न्यू बैच है वो लॉन्च हो चुकी है. इसके एडमिशंस भी ओपन हो चुके हैं. सो सेव योर सीट राइट नाउ. Now before beginning with the class, let me just quickly introduce you कि हमारे क्या क्या फीचर्स है. तो पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है बैचेस में हमारे टॉप फैकल्टीज से. अगर आप किस कारण लाइव नहीं देख सकते हो, अगर आप वर्किंग हो, इंटर्नशिप्स करते हो, देन यू हैव फुल एक्सेस टू रिकॉर्डेड बैचेस. यस, ओके. आपको आपके पास क्या है, डिजिटल मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और प्रिंटेड मटेरियल, दोनों भी टाइप का मटेरियल होगा. ओके, हमारा जो ऐप है या फिर वेब पोर्टल है वो भी काफी इजी है यूज करने के लिए. एंड यू कैन क्विकली नेविगेट थ्रू डिफरेंट लेक्चर्स एंड एवरीथिंग. ओके, yes, and we also understand the importance of solving MCQs, the art of solving MCQs. इसलिए आपके पास क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पूरा एक्सेस रहने वाला है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट सीरीज भी होने वाली है. तो इसमें आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों का भी पता लगने वाला है. आप क्या है, आप लीडरशिप बोर्ड पे अपना स्कोर देख सकते हो. एंड देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द फैकल्टीज इफ यू नीड हेल्प विद एनीथिंग. ओके, इतना ही नहीं, एंट्रेंस एग्जाम में हम इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराते हैं. तो राउंड 2 जो रहता है इंटरव्यू का, उसका भी पूरा प्रेप आपसे किया जाएगा. ओके, तो ये पूरे के पूरे फीचर्स थे और इतने सारे फीचर्स थे और आपके मेहनत से एक्सीलेंस तो होने ही वाला है. तो साग्निक जो है
सीवीटी पीजी में इन्होंने AIR1 लिया है। सीपीटी ओडिशा में बनीशा ने भी AIR1 लिया है। सुमैया ने भी AIR1 लिया है एंड ऑल ऑफ दीज पीपल हैव एक्सेल्ड। एंड इफ यू आर समवन जो खुद को इस पूरे बोर्ड में देखता है, बैनर में देखता है, then I've already told you what to do. Okay, so we are waiting for you, and now let's start the class. Now before getting into the whole concept ki defense mechanisms hote kya hai and everything, let us first understand what is the structure of the mind. Yes, हमारे माइंड का स्ट्रक्चर क्या है वो जानना बहुत ज्यादा नेसेसरी। तो पहले तो 3 जन जो है हमारे माइंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो 3 जन कौन है? पहला होता है जिसका नाम होता है इड, दूसरा होता है जिसका नाम होता है ईगो, एंड द थर्ड पर्सन इज सुपर ईगो। ओके, सो दीज 3 पीपल आर वर्किंग। इड जो होता है इसको हम जानते हैं दूसरे नाम से, जो कि है प्लेजर प्रिंसिपल। यस, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, दे डिमांड फॉर चॉकलेट, आइसक्रीम, और उनका ये होता है कि अभी के अभी चाहिए, तो आप कैसे भी लेके आओ, उनको फर्क नहीं पड़ता आप चोरी करके लेके आओ या फिर 2 किलोमीटर चल के लेके आओ। दे डोंट नो एनीथिंग, दे जस्ट वांट आइसक्रीम। यस, यानी कि इनको चाहिए क्या होता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है ना। हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये बस बच्चों में होता है, वी इवन एज एडल्ट्स, यस, हैव इड इन आवरसेल्व्स, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। यस, इंस्टेंट प्लेजर इसको चाहिए होता है। ओके, हाँ, इसीलिए हेंस द नेम प्लेजर प्रिंसिपल। दूसरा जो होता है वो होता है ईगो, जिसका नाम है रियलिटी प्रिंसिपल। हाँ, रियलिटी से आपको क्या समझ में आता है कि हाँ, रियल जो अभी जो चल रहा है इस पे ज्यादा फोकस करता है। तो ईगो पूछता है क्या अभी आइसक्रीम खाना नेसेसरी है, और कैन इट बी डिलेड? यस, कैन इट बी डिलेड, ऐसा ईगो पूछता है। ओके, हाँ, तो डिले किया जा सकता है चीजों को, वी कैन होल्ड आवरसेल्व्स फॉर अ व्हाइल। तो ये जो रियलिटी का हाँ एहसास दिलाता है, ये कौन करता है? ईगो करता है। और जो सुपर ईगो होता है इसको हम कहते हैं मोरालिटी प्रिंसिपल। मोरालिटी प्रिंसिपल मतलब क्या? अभी इधर मॉरल्स आ जाता है या फिर बिलीव्स आ जाते हैं। ओके, तो मोरालिटी के साइड से अगर हम देखें तो मोरालिटी या फिर सुपर ईगो ये कहता है कि आइसक्रीम खाने से तो दांत खराब हो जाते हैं। यस, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट ईट। तो ये कौन कहता है? सुपर ईगो कहता है। तो ये जो तीनों हैं ये आपस में काम करते रहते हैं, दे वर्क टुगेदर एंड दे मेक अप आ स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। यस, इसमें से जो ईगो होता है ये इड और सुपर ईगो को बैलेंस करता रहता है। और क्योंकि ईगो हमारे सक्सेसफुली बैलेंस कर पाता है, हेंस वी आर एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अगर ईगो कहीं ना कहीं इन दोनों में फंस जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तो हम कह सकते हैं कि माल अडाप्टिव फंक्शनिंग कैन ऑकर। यस, जिसमें आइदर इड कैन डोमिनेट और सुपर ईगो कैन डोमिनेट। यस, और अगर एक साइड, हाँ, अगर एक साइड डोमिनेट ज्यादा हो जाती है तो हम नेचुरली बैलेंस खो देते हैं। इसलिए ईगो का बैलेंस रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, यस, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड। एंड इतना ही नहीं, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या होता है? ऐसी चीजें जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में है। यस, अगर आप रिसेंटली अपने फ्रेंड से झगड़ा किए हो तो आपको याद होगा कि मैंने शायद उसको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, या उसने मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये क्या है? ये सब आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में है। यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ योर एक्शंस अबाउट अदर पीपल्स एक्शंस। यस, यू नो व्हाट इज गोइंग ऑल अराउंड यू। ठीक है ना? हाँ, तो ये कॉन्शियस में होता है।
प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में ऐसी चीजें होती है जो बेसिकली, हाँ, थोड़े हमारे कॉन्शियस लेवल से बिलो होती है, बट अगर हम ट्राई करें तो इसको कॉन्शियस में ला सकते हैं। ओके, यस, यस। तो प्री कॉन्शियस माने क्या? एक स्टेप बिलो कॉन्शियसनेस, बट इफ ट्राइड देन वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग टू आवर कॉन्शियसनेस। ओके, हाँ, इसमें हम कहते हैं ना सेल्फ अवेयरनेस। जब हम सेल्फ अवेयरनेस खुद पे काम करना लगते हैं, ठीक है, तो हम जो सबकॉन्शियस में चीजें हैं इसको हम अच्छी तरीके से हमारे कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं, डेफिनेटली भी। ओके, और अनकॉन्शियस क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कॉन्शियस लेवल से बहुत नीचे है। यस, स्पेशली हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपका चाइल्डहुड है, जो भी आपके लिव्ड एक्सपीरियंस है, इससे हमारा अनकॉन्शियस बनता है। एंड ऑफ्टन टाइम अनकॉन्शियस कीप्स ऑन डोमिनेटिंग योर लाइफ, यस, विदाउट योर अवेयरनेस। ओके, आपके कुछ बिहेवियर्स होंगे, बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे जो अभी भी डोमिनेट करता है। कौन करता है? अनकॉन्शियस करता है। और जो फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी है, ये अनकॉन्शियस पे ही ज्यादा बेस्ड है। यस, ओके। So these are the few things that we should know before starting the class with defense mechanisms. Okay, so I hope this is clear. अभी हमने देख तो ये लिया कि इड होता है, सुपर ईगो होता है, एंड ये होता है ईगो, ठीक है ना? हाँ, अभी क्या होता है, इड और सुपर ईगो में कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी कभार नहीं, बहुत बार होता है, ठीक है? यस, जस्ट लाइक एवरी टू सिबलिंग्स फाइट इन एवरी हाउस, वैसा ही इड और सुपर ईगो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जब इनमें कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होता है तो अनकंफर्टेबल या फिर सैंडविच किसका होता है? ईगो का हो जाता है। यस, ईगो इज लाइक दैट पेरेंट हु गेट स्कैर्ड कि क्या चल रहा है घर में, व्हाई आर दीस टू फाइटिंग ऑलवेज। यस, हाँ, तो ईगो इन दोनों को संभालते संभालते थक जाता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में ईगो को एंजाइटी होने लगती है। यस, हाँ, ईगो को एंजाइटी होने लगती है, एंड टू कोप अप विद सच एंजाइटी दैट ईगो फेसेस, वो क्या लेके आता है? डिफेंस मैकेनिज्म्स लेके आता है, ताकि कोई भी साइड जो है एक्सपोज ना हो। ओके, हाँ, so the discomfort that the ego experiences is covered up by defense mechanisms. ओके, डिफेंस मैकेनिज्म्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होती है यूज्ड बाय द ईगो, ताकि हमें कुछ फीलिंग्स एक्सपीरियंस ना हो, जैसे गिल्ट हो गया, शेम हो गया, यस, हाँ, फियर हो गया, एंड मल्टीपल सच इमोशंस। यस, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि डिफेंस मैकेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहले तो ये अनकॉन्शियस में होते हैं। यस, विच इज वाई ऑफ्टन टाइम्स लोग कहते हैं कि मुझे पता है नहीं मैंने उस टाइम पे ऐसा क्यों बिहेव किया, बट मेरे से वो हो गया। यस, एब्सोल्युटली। सो पीपल आर यूजुअली अनअवेयर व्हाट इज कॉजिंग देम टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। यस, और क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म इन सारे फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ होता है। यस, सो दे रिड्यूस एंजाइटी, गिल्ट और शेम। ओके, हाँ, ये क्या करते हैं? डिस्टॉर्शन करते हैं और फॉल्सिफिकेशन ऑफ रियलिटी करते हैं, यानी कि जो सच में आपका बिहेवियर है ये कभी कभी आपको खुद ही नहीं समझ में आता। यस, हाँ, तो ये क्या करते हैं? रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि आप ही बराबर हो, आपकी जो गलतियां हैं कभी कभी आपको नजर नहीं आती है। क्या हमारे लिए ये एक तरीके का हमको चश्मा पहना देते हैं, जिसकी वजह से हम क्लियरली देख नहीं पाते। ओके, तो क्या सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स खराब होते हैं? नॉट नेसेसरीली, दे आर नॉट इनहेरेंटली बैड। ओके, हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम कहते हैं मैच्योर मैकेनिज्म्स, कुछ होते हैं मैच्योर, कुछ होते हैं इमेच्योर, कुछ होते हैं न्यूरोटिक। न्यूरोटिक माने क्या? कि अगर कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ, पर्टिकुलर कोई डिफेंस मैकेनिज्म अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं
यस। हाँ, और वो रियलिटी हमेशा हमारे लिए डिस्टॉर्टेड रहती है, देन इट कैन कॉज अस सर्टेन सिम्टम्स। यस, जैसे फ्रॉइड के टाइम पे उनके कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको कुछ फिजिकल या फिर मेडिकल कंडीशन नहीं थी, बट ड्यू टू सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म दैट दे यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनको फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हुए। ओके, यस। तो ऐसा नहीं है कि बस आप और मैं ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं। और ये क्या है, अडाप्टिव हो सकते हैं या फिर माल अडाप्टिव हो सकते हैं। यस, ओके। नाउ वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट कि क्या क्या होते हैं। नाउ लेट अस क्विकली गो थ्रू कि ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। इसके नाम में ही सब आता है। यस, बेसिकली रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी, फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस। क्योंकि ये जो रियलिटी है ये काफी ज्यादा थ्रेटनिंग या फिर एंजाइटी प्रोवोकिंग है। कुछ ऐसी रियलिटी होती है जो हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे लोगों का अगर कभी ब्रेकअप हो चुका है तो वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि सब तो ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ ये नहीं है, ये तो होता रहता है एंड एवरीथिंग। तो ये क्या है, एक डिनायल के फेज में है। ऑफ्टन टाइम्स व्हेन पेशेंट्स कम टू द क्लिनिक, पेशेंट्स भी कभी कभी डिनायल में होते हैं। स्पेशली साइकेट्रिक क्लिनिक में मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जो इतना स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि उनको कुछ मेंटल इलनेस हो सकती है। यस, तो वो क्या है, डिनायल में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, या फिर कभी खुद का बिहेवियर या फिर खुद को जो हो रहा है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। सो दे ब्लॉक एक्सटर्नल इवेंट्स फ्रॉम अवेयरनेस, एक्टिंग एज इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे पेरेंट्स जो है कई बार जो है उनको बहुत सारी इलनेस होती रहती है, बट कभी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यस, हाँ, एटलीस्ट मेरे घर पे ऐसा होता है। दे डोंट एक्सेप्ट एंड जो है डिनाई करते रहते हैं टिल द टाइम कि वो इलनेस बढ़ता है एंड देन दे रियलाइज। ओके, यस। तो सबसे पहले जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो है डिनायल। ओके, अभी हम बात करते हैं हमारे दूसरे डिफेंस मैकेनिज्म पे, जो कि है रिप्रेशन। ओके, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज somebody gets fired from a company। काफी एक कह सकते हैं किसी के लिए एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस, शेम से भरा या फिर गिल्ट से भरा कि यार सबके सामने इन्होंने जो है मुझे फायर कर दिया। ओके, काफी एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस हो सकता है किसी के लिए। यस, यस। तो बेसिकली इसमें रिप्रेशन में होता यूं है कि जो ऐसे एम्बैरेसिंग, शेम, गिल्ट वाले जो एक्सपीरियंस है, लोग क्या है, एक तो दे फॉरगेट इट। इसको हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है कहते हैं। क्यों क्यों फॉरगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें वो एक्सपीरियंस ही नहीं करना है। यस, उन्हें वो याद में या फिर कॉन्शियस में लाना ही नहीं है कि उनको कैसा वो एम्बैरेसमेंट फील हुआ था। यस, हाँ, तो ये वो एक्सपीरियंस भूल जाते हैं। यस, या फिर आप कह लो कि किसी को अगर ट्रॉमा है, मान लो चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ओके, हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा सपोज ये है कि उनके पेरेंट्स जो है काफी ज्यादा लड़ते थे। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस शायद किसी ने विटनेस किया है, स्पेशली रात में विटनेस किया है। ओके, तो ऐसा होता है कि ये बच्ची जब बड़ी हो जाती है तब इसको पता नहीं रात में काफी ज्यादा एंजाइटी होने लगती है। देर इज नो रिमेम्बरेंस ऑफ द इवेंट, बट उसको ऐसे ही एंजाइटी होनी महसूस हो जाती है। ठीक है, तो वो जो एपिसोड है, वो जो चीजें हुई है, उसका एक तो फॉरगेटिंग होता है और दूसरी तरह इसका क्या कहते हैं, एंजाइटी प्रोवोक होना और सिम्टम्स दिखना चालू हो जाता है। यस, एब्सोल्युटली। तो इसको हम कहते हैं रिप्रेशन। यस, एब्सोल्युटली। एना फ्रॉइड जो है इन्होंने इसका टर्म दिया मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, बिकॉज नोबडी वांट्स टू रिकॉल दोस इवेंट, दोस पेनफुल सिचुएशन। ओके, यस।
ऑफ्टन टाइम्स अगर लोग जो है रिप्रेशन काफी बार सब चीजों का अगर रिप्रेस करने में लगे हैं, यस, तो इसका क्या होता है, न्यूरोटिक सिम्टम्स, यस, इसमें डेवलप हो सकते हैं। ठीक, एब्सोल्युटली, यस, फिजिकल कंडीशन नहीं है फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो रिप्रेशन जो है ये एक सेकेंड हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। हाँ, जब ये लोग फॉरगेट करते हैं तो एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी ज्यादा इनइफेक्टिव है। यस, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि आप जो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेस करते हो वो उतना ही उभर के आता है। यस, और जो हिडन मटेरियल है इट कॉन्टिन्यूज टू स्लिप, मेड बी इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, या फिर कभी कभी किसी को नाइटमेयर्स हो जाते हैं, या फिर स्लिप्स ऑफ द टंग जो हम फ्रॉइडियन स्लिप्स कहते हैं। यस, तो ये चीजें जो है कभी कभी कॉन्शियस में आ जाती है। तो दिस इज अ सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म, ओके, जो कि हुआ रिप्रेशन। तीसरे पे बढ़ते हैं, सप्रेशन। अभी रिप्रेशन जो है अच्छा वाला डिफेंस मैकेनिज्म है नहीं है, बट सप्रेशन जो है दिस इज क्वाइट अ नाइस डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हो चुका है, यस आई नो आई हैव टेकन लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम ब्रेकअप, क्योंकि काफी बार लोग रिलेट कर पाएंगे। तो किसी का ब्रेकअप हो जाता है और उस पे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ है, ज्यादा दर्द महसूस हुआ है, बट दे ऑल्सो आर अवेयर कि उनकी एग्जाम अभी सर पे है, ठीक है, एग्जाम इज अपकमिंग, एब्सोल्युटली, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देयर टाइम इन क्राइंग ओवर दैट पर्सन। तो ये क्या करते हैं, डीले करते हैं इसको, कहते हैं कि I know I'm feeling these all these emotions are very what can we say, unbearable, okay, बट मैं इसको अभी के लिए डिले करूंगी और एग्जाम की तैयारी करूंगी, लेट मी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम्स आई विल कम बैक टू दिस। तो इसको हम कहते हैं सप्रेशन, कि कुछ टाइम के लिए सप्रेस करना, एंड देन यू कैन रीविजिट दोज इमोशंस एंड देन अलाउ योरसेल्फ टू फील दोज इमोशंस। ओके, सो ये एक अच्छे तरीके का, यानी ये एक मच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, एब्सोल्युटली, जिधर एक इंटेंशनल डिले होता है, और ये क्या है, कॉन्शियस, क्योंकि हम कॉन्शियसली ये चीजें कर रहे हैं, कॉन्शियसली वी आर डिसाइडिंग व्हाट टू पे अटेंशन टू एंड व्हाट टू नॉट। ओके, हाँ, रिप्रेशन जैसे अनकॉन्शियस होता है वैसे ये नहीं होता। yes? Here person knows the thought but chooses to set it aside. Okay, wonderful. तो ये हमारा तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि है सप्रेशन, और ये मच्योर है। ओके, एब्सोल्युटली, इजी है। ओके, अभी मान लो ये एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, इसने बाल नहीं काटे, कपड़े भी कैसे वैसे पहने हैं, ठीक है, ये जाता है जॉब के लिए, और उसको ऑब्वियसली उसका अपीयरेंस देख के, एटीट्यूड देख के कोई जॉब नहीं देता है। ओके, हाँ, तो ये क्या कहता है कि उन्होंने मुझे जॉब ऑफर नहीं की, वो लोग मुझे हेट करते हैं। यस, सो दैट पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग कि वो शादी वे में गया था, या फिर उसने उनको एटीट्यूड दिखाया, ऐसा कुछ, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग, व्हाट इज ही सेइंग, कि मैं तो गया था बट उन्होंने मुझे जॉब नहीं दिया, दे मस्ट हेट मी। ओके, हाँ, यानी दूसरों पे ब्लेम डालना। यस, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। बहुत बार हमारे लाइफ में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते ही रहते हैं, कभी खुद के एक्शंस पे वो ये सोचते नहीं है कि उनके एक्शंस कैसे गलत थे। यस, वी ऑल नो दैट वन पर्सन, यस, हाँ, जो हमेशा एक्सक्यूज देते हैं, दैट साउंड रैशनल बट हाइड द रियल रीजन। एब्सोल्युटली, तो ये जो लड़का है सब गांव में जाएगा और बोलेगा उन्होंने मुझे ऑफर नहीं दिया, उनकी ये है गलती है, ये वो, ठीक है, बट ही विल नेवर look at his actions. Okay, yes, so here a person explains away unacceptable thoughts, feelings or behavior
with seemingly logical or socially acceptable reasons instead of acknowledging the true motive. यानी इधर क्या है, एक्सक्यूजेस देने में ही इनकी लाइफ चली जाती है ना। हाँ, रैशनलाइजेशन, तो ऐसे लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है, नॉट जस्ट फॉर दीज पीपल बट सेल्फ अवेयरनेस इन जनरल ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, फॉर ऑल ऑफ अस, हम कौन से डिफेंस मैकेनिज्म अननोइंगली यूज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर वो इमेच्योर नेचर के है, यस, तो हम उनको मेच्योर तरीके से कैसे डील कर पाए इस पे हम फोकस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ फोर्थ डिफेंस मैकेनिज्म। फिफ्थ डिफेंस मैकेनिज्म इज रिएक्शन फॉर्मेशन। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें एक मान लो एग्जांपल ले लो कि मेरी कोई कलीग है जिसको मैं बेहद हेट करती हूँ। यस, हेट इज अ हेवी वर्ड, बट आई एब्सोल्युटली डिस्पाइज हर, आई एब्सोल्युटली हेट हर। बट मैं क्या करती हूँ, बहुत ज्यादा उससे ओवर फ्रेंडली हो जाती हूँ, बहुत उसको स्वीट तरीके में उससे बात करती हूँ। यानी कि मेरे जो मन में है और मैं जो दिखा रही हूँ कंप्लीटली अपोजिट है ना। यस, आई बिहेव इन अ वे दैट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ माय फीलिंग्स। यस, इसको हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। यस, क्योंकि ऑफ्टन टाइम्स ऐसा हो जाता है कि मुझे उसके तरफ हेट लगना, जेलस लगना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्पेशली इन द ऑर्गेनाइजेशन आई एम वर्किंग, या फिर इवन मॉरली, कि किसी पे जेलस होना, आई एम नॉट फीलिंग नाइस। ओके, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टा बिहेवियर कर देते हैं इसमें। यस, अपोजिट बिहेवियर, मन में एक और बाहर एक। जैसे मान लो हम हमारी सोसाइटी में ये काफी बार होता है, लेट्स सी दिस एग्जांपल, कि एक रोमांटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ सेम सेक्स फ्रेंड, यस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी बार बिकॉज ऑफ आवर फैमिली, आवर सोसाइटी, काफी ज्यादा ये अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, यस, होमोसेक्सुअलिटी को, है ना। तो एंजाइटी क्या कहते हैं कि दिस इज रॉन्ग एंड अनएक्सेप्टेबल इन माय फैमिली एंड सोसाइटी। यस, हाँ, तो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि ये जो पर्सन है ये बाहर जाके LGBTQI+ पीपल के लिए बहुत मॉक करता है या फिर कंडेम करता है। यस, so this is completely opposite of what he is feeling, because he doesn't want to experience this because of the moral fear या फिर फैमिली का फियर या फिर सोसाइटी का फियर। यस, हाँ, तो कंप्लीट अपोजिट बिहेवियर है, एब्सोल्युटली। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में आपको ये याद रखना है, अपोजिट वाला बिहेवियर। ओके, वंडरफुल। सिक्स्थ डिफेंस मैकेनिज्म इज रिग्रेशन। यस, ओके, रिग्रेस माने टू कम बैक। ओके, हाँ, it's an unconscious defense mechanism where a person under stress reverts to earlier childlike patterns of behavior। कभी आपने किसी अडल्ट को देखा है या फिर अपने फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को देखा है, कभी कभी बच्चों जैसे बिहेव करते रहते हैं। यस, हाँ, कि नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। यस, तो हम कह सकते हैं कभी कभी हम एज एडल्ट्स वी थ्रो टैंट्रम्स टू गेट थिंग्स आवर वे। यस, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को अगर थम सकिंग की चाइल्डहुड में आदत थी, तो कभी कभी स्ट्रेस के टाइम पे ही इंडल्जेस इन थम सकिंग। यस, तो ये उनका पास्ट बिहेवियर हो गया, चाइल्ड लाइक पैटर्न हो गया, जिसपे वो वापस चले जाते हैं स्ट्रेस के टाइम पे। यस, हाँ, यानी कि वो क्या करते हैं, रिग्रेस करते हैं। इसके लिए हम इसको कहते हैं रिग्रेशन, rather than dealing the problems in a mature way। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल ही कह सकते हैं ये एक immature defense mechanism है ना। Absolutely। So going backwards in development when faced with anxiety। Okay, yes, so an adult throwing a tantrum is a complete classic example of regression। तो थम सेकिंग हो सकता है या फिर ऐसे ही रोना हो सकता है, जमीन पे लेट लेट के रोना। यस, एब्सोल्युटली। या फिर जानबूझ के बात नहीं करना, तो कुछ ऐसा मुंह फुलाना, ऐसी चीजें जो हम बचपन में करते थे।
तो याद रखोगे रिग्रेशन। 7 इज प्रोजेक्शन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो कि यू डोंट लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो कोई आपको आके पूछता है कि क्या हुआ, आप उनके साथ बैठते नहीं हो?" तो आप कहते हो कि नहीं, वो ही मुझे एक्सक्लूड करते हैं, उनको मैं पसंद नहीं हूँ। यस, बेसिकली यू डोंट लाइक दोज पीपल, बट यू प्रोजेक्ट इन अ वे बाय सेइंग दैट दे डोंट लाइक यू एंड दे एक्सक्लूड यू। ठीक है ना? हाँ, एब्सोल्युटली। तो क्या है, आप खुद में जो हो रहा है, आपको जो फीलिंग है, वो आप एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है ना? हाँ। So, a person attributes their own unacceptable thoughts, feelings, or impulses to someone else. Yes? यानी कि it's not me who feels this, it's you. It's not me, it's you. Okay? हाँ। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इवन इन रिलेशनशिप जो खुद चीट कर रहा होता है, वो दूसरे को अक्यूज करता है कि आप जो बाहर जाके चीट कर रहे हो, यानी इनफिडेलिटी का जो सीन होता है उसमें। यस। हाँ, क्योंकि खुद का पार्टनर हु इज चीटिंग, ही विल नेवर बी वेरी एक्सेप्टेबल कि मेरे साथ, या फिर मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ। यस, जस्ट अ मिनट, मैं पेन। यस, खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो दूसरे पे ब्लेम डालता है ना? हाँ, एब्सोल्युटली। तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन। यस, attributing your own unacceptable feelings towards others. Okay, wonderful. Now we are reaching the end of our defense mechanism. Our 8th defense mechanism is displacement. Okay, काफी बार ऐसा होता है, आप सपोज कंपनी में काम कर रहे हो, हाँ, आपके बॉस जो है आप पे बहुत चिल्लाते हैं, आपको गाली गलौज कर देते हैं, ठीक है ना? हाँ, पर आप कुछ बोल तो नहीं सकते हो क्योंकि बॉस है, कंपनी में काम करना है ना? तो आप क्या करते हो? यस, अथॉरिटी फिगर जो है उनको कुछ नहीं बोलते हो। यस, यू डोंट से एनीथिंग टू द अथॉरिटी फिगर बिकॉज यू आर नॉट इन द पोजिशन टू से और बैंक आंसर। आप क्या करते हो? घर जाके आपके बच्चे पे चिल्ला लेते हो। यस, बच्चा बेचारा आता है कि क्या आप मेरे लिए चॉकलेट लाए, बट यू इंस्टेड स्क्रीम एट योर चाइल्ड। यस। हाँ, तो बेसिकली आपका जो एंगर है, बॉस की तरफ जो आपका एंगर था, वो आपने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया टूवर्ड्स समवन हु इज ऑफ लोअर अथॉरिटी। यस, जिस पे आपका हक है, या फिर आप जिसको चिल्लाना आपको ठीक लगता है। यस, होता है ऐसा। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ काफी बार होता है, कभी कभी हम फ्रेंड सर्कल में जिधर इतना कंफर्टेबल नहीं होते, किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी, पर आप क्या उस पोजीशन में नहीं होते हो बोलने के लिए, तो आप घर आके क्या करते हो? आपकी बहन पे या फिर आपके भाई पे चिल्ला लेते हो। तो आप क्या कर लेते हो? आपका एंगर जो है वो दूसरे की तरफ डिस्प्लेस कर लेते हो। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यस, redirecting your emotions or impulses towards a safer substitute target। तो एक काफी कॉमन एग्जाम्पल है, काफी बार हमारे साथ हर रोज होता है, विच इज वाई इस पे ध्यान देना तो बनता है ना? एंड ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इट। ओके, वंडरफुल। नाउ कमिंग टू आवर 9th डिफेंस मैकेनिज्म, जो की है सब्लिमेशन। ये एक mature defense mechanism है, and I feel that everybody should know what sublimation is and should work on sublimation. Yes, इसमें क्या होता है, काफी बार हमारे कुछ अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होते हैं, या फिर हमारे पास काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस हो जाते हैं। एंगर हो जाता है, कभी फियर हो जाता है, पता नहीं, अग्रेशन, या फिर कोई सेक्सुअल डिजायर्स है, काफी बार बहुत सारे इमोशंस फील होते हैं। तो इसको क्या नेसेसरी है? रिप्रेस तो करना अच्छा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको चैनलाइज कर सकते हैं। क्या? एब्सोल्युटली, इनटू कंस्ट्रक्टिव, एक्सेप्टेबल और एडमायरेबल एक्टिविटीज। यानी किसी को अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो वो क्या करता है? बॉक्सिंग की क्लास ज्वाइन कर लेता है। यस, तो ये क्या कर रहा है? सब्लिमेशन कर रहा है, उनकी जो वही एनर्जी है उसको चैनलाइज कर रहा है। यस, एब्सोल्युटली। So a young man feels strong aggressive urges
he cannot express his anger directly. Yes, so he takes up kickboxing and channels his aggression. तो इससे क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जो भी इम्पल्स है वो एक्सप्रेसिव तरीके से हो जाता है ना. यस, एब्सोल्युटली वंडरफुल. तो सब्लिमेशन इज समथिंग दैट वी ऑल मस्ट डू. यस, mature defense mechanism we all must inculcate within ourselves. Okay, बहुत अच्छे. okay. ये 10th होना चाहिए. अभी क्या है, आइडेंटिफिकेशन. अभी मुझे बता, आइडेंटिफिकेशन बेसिकली ये मानता है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ रोल मॉडल्स होते हैं ना. क्या? हाँ, बचपन से ही हमारे पास रोल मॉडल्स का कंसेप्ट काफी आता है कि बताओ बच्चों, आपके रोल मॉडल्स कौन है. क्या? तो कोई कहता है कल्पना चावला है, या फिर बड़े होकर भी आप कह सकते हो कि दैट यू वांट टू बिकम लाइक XYZ पर्सन. यस, एब्सोल्युटली. तो आप क्या करते हो, जो भी आपका रोल मॉडल है, आप उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हो और उनके मैनरिज्म्स, उनके हैबिट्स खुद में इनकलकेट करना चालू कर देते हो. यानी कि द वे योर रोल मॉडल टॉक्स, वॉक्स, द वे ऑफ स्पीकिंग, यस, उनके क्या क्या हैबिट्स है वो आप अपनाना चालू कर देते हो टू बिकम लाइक देम. यस, हाँ, यस, एब्सोल्युटली. तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. खुद को अपने रोल मॉडल्स के साथ आइडेंटिफाई करना. अगर आपको कोई डॉक्टर या फिर कोई टीचर बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप क्या करते हो, उनकी तरह बर्ताव करने लगते हो, उनके मैनरिज्म्स अडॉप्ट करते हो. तो हम कह सकते हैं कि आप खुद को उनके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना. यस, तो ये एक अच्छी कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म है. क्या? जी, एज लॉन्ग एज रोल मॉडल्स हमारे अच्छे हैं एंड हम अच्छे हैबिट्स अपना रहे हैं. यस, ओके. अभी हाँ, ये कभी आइडेंटिफिकेशन जो है ये पार्टली कॉन्शियस भी हो सकता है, पार्टली नहीं भी हो सकता. पर इंट्रोजेक्शन जो है ये होता है अनकॉन्शियस. ठीक है, इसमें क्या है, हम दूसरों के, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, या फिर जो भी जिसके साथ आपका फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन हो, उनके आप बिलीव्स अपना लेते हो, एटीट्यूड्स अपना लेते हो एंड वैल्यूज अपना लेते हो. जैसे मान लो कि आप अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली में पले बड़े हो, तो आपका और आपके फैमिली का पॉलिटिकल ओपिनियन विल बी सेम. काफी बार ऐसा होता है. यस, हाँ. ऑफ्टन टाइम्स द प्रॉब्लम विद टुडेज सोसाइटी वी कैन से इज दैट हम हमारे ओपिनियन जो है दूसरों से सुन के बना लेते हैं. उसमें हमारा खुद का रिसर्च नहीं होता, या फिर खुद की एक इन्फॉर्म्ड चॉइस नहीं होती. यस, देयर इज नो इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑफ आर्स. ठीक है, हम बस जो बाकी के लोग कह रहे हैं वो ही अपना लेते हैं. यस, इसको हम कहते हैं इंट्रोजेक्शन. तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है बाकियों से, उसको ना हम चैलेंज करते हैं, don't challenge. Yes, we just take it. Yes, and inculcate within ourselves, especially attitudes, values and qualities. Okay. Yes, तो ये पॉलिटिकल ओपिनियन वाला एग्जाम्पल एक काफी इजी वाला एग्जाम्पल हुआ. या फिर हम भी कह भी सकते हैं कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि आपके फैमिली में जैसी चीजें आपको बताई जाती हैं वैसे ही आप बड़े होकर वो चीजें बताते हो, या फिर वो चीजें आपकी एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है. यस, हाँ, तो ये सब चीजें जो है इंट्रोजेक्शन में होती है. यस, यू टेक इट एज इट इज. ओके. यस, तो ये भी जो है अनकॉन्शियस लेवल पे होता है. बराबर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 12th डिफेंस मैकेनिज्म इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन. ओके. हाँ, नाउ यू विल से कि यू विल वंडर कि ये क्या है, इतना बड़ा नाम क्या है.
बेसिकली आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ओवर हियर ऑन द स्क्रीन. मान लो कि कोई एक हस्बैंड है जिनकी वाइफ की बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है. यस, अभी डेथ व्हेन इट स्पेशली कम्स वेरी सडनली. ओके, हाँ, जब काफी ज्यादा अनसर्टन होती है डेथ, दैट इट कम्स एज अ शॉक. यस, इट कम्स एज एन एब्सोल्यूट शॉक. तो इसमें वो मैन या फिर वो पर्सन क्या करता है, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग द ग्रीफ, यस, ही स्पेंड्स आवर्स रिसर्चिंग की मेडिकल कॉज ऑफ डेथ क्या थी, वो मेडिकल कंडीशन थी भी क्या, एंड व्हाट आर द स्टेटिस्टिक्स अबाउट द सिमिलर केसेस, कितने लोग इस कारण की वजह से उनकी डेथ हुई है, और अभी लीगल प्रोसीजर क्या होने वाला है, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हॉस्पिटल का बिलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, तो ये क्या करते हैं, क्या इन्होंने अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करा? बिल्कुल नहीं. इंस्टेड व्हाट डिड ही डू? हाँ, रिसर्च करने में लगे हैं आपकी प्रोसेस क्या होगी, यानी कि इन्होंने वो फीलिंग जो है, यस, उसको सरफेस होने ही नहीं दिया. यस, एंड इंस्टेड गॉट इनटू द एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑफ रिसर्च. एब्सोल्युटली, इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन. यस, जिसमें अ पर्सन व्हेन ही डील्स विद सम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस, तब वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्स पे, लॉजिक पे फोकस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे फोकस करते हैं, बट वो इमोशनल एक्सपीरियंस को वो बिल्कुल भी सरफेस पे आने नहीं देते हैं. ही अवॉइड्स एक्सप्रेसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द ग्रीफ. यस, यानी फीलिंग के लिए बिल्कुल भी रूम रूम मत छोड़ो. इंस्टेड क्या है, हाँ, थिंकिंग के प्रोसेस में लगे रहो. ओके, इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन. जैसे इंटेलेक्चुअल्स क्वेश्चन करते हैं चीजों को, फैक्ट चेकिंग करते हैं, यस, वैसे ही ये लोग करते हैं, बट हियर इट इज टू अवॉइड अ पर्टिकुलर इमोशनल एक्सपीरियंस. ओके, so this is our 12th defense mechanism, and all these 12 defense mechanisms are very very important. I hope कि आपको जो है ये पूरे के पूरे समझ में आए हैं. If you have anything to add up, you have some more examples of defense mechanism from your side, then I'd like to hear. आप जो है comments box में डाल सकते हो. And this is one extra question for you guys कि मैं चाहती हूँ इसको आप solve करो, और आपका जो भी आंसर है वो comments box में डालो. Okay? Yes. So I'll be waiting for your answers, and do let me know if there's anything else that you'd like to cover up in the classes on YouTube. With that said, I'll just take a leave, and before leaving, I'll tell you that CUET PG की भी batch जो है open है, and you have to enroll right now. Okay? इसके features मैंने आपको already बता दिए हैं. So do reach out to us, connect with us on our social media platforms, and I hope to see you soon. Okay? Till that time, take care. Bye bye.